अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई मगर अजीब व गरीब कहानी लेकर। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों ये कहानी राजस्थान की एक जगह भरतपुर की एक फैक्ट्री की है, जहाँ विनोद नामी एक मज़दूर के साथ साथ सैकड़ों मज़दूर काम किया करते थे। ये कहानी शुरू होती है 2020 से, जब कोरोना अपने उरूज पर था। आए दिन हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे थे। ऐसे में एक सरकारी हुक्मनामा सामने आता है कि तमाम फैक्ट्रियां और काम की जगहें तब तक बंद रहेंगी जब तक कोरोना वबा टल नहीं जाती। लिहाजा वर्क फ्रॉम होम का रिवाज चल पड़ा। लोग ऑनलाइन घर से ही काम किया करते, मगर हाथ की मजदूरी भला घर से कैसे हो पाए। सरकारी हुक्मनामा के मुताबिक सबको छुट्टी करना पड़ी। फैक्ट्री का मालिक चूंकि रहमदिल इंसान था, ने मैनेजर को हिदायत दी कि किसी मुलाजिम की तनख्वाह न रोकी जाए, भले ही वो काम न करे। लेकिन इसको ये मालूम न था कि कोरोना इतना लंबा खिंच जाएगा। 2-4 माह बर्दाश्त करने के बाद मैनेजर से कहकर तनख्वाहें रुकवा डाली। विनोद के माली हालात काफ़ी ख़राब थे। कुछ दिन दोस्तों अहबाब से उधारी लेकर घर के अखराजात संभाले, और बच्चों का 2 बच्चों का बाप विनोद, एक मज़दूर, बिना काम काज घर के अखराजात संभाले तो संभाले कैसे। आखिरकार वो सुबह आ ही गई जिसका सबको इंतज़ार था। यानी हालात डगर पर आ गए थे। कोरोना टल चुका था। फैक्ट्री मालिक को लगा कि फिर से काम शुरू करना चाहिए, लिहाजा उसने मैनेजर को कहकर विनोद समेत सभी मजदूरों को काम पर बुलवा लिया। विनोद ने मालिक से कहा, कोरोना के दौरान मुझे बहुत माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लिहाजा मैं ओवर टाइम काम करना चाहूँगा। मालिक ने भी हामी भर ली। मालिक ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि काम में इजाफा हो। सभी काम करते थे, मगर विनोद मामूल से ज़्यादा काम करता था। दिन का काम ख़त्म होते ही रात की शिफ्ट शुरू कर लेता, दिन रात मेहनत करता। मैनेजर एक दिन विनोद से हंसी मजाक में पूछने लगा, विनोद क्या तुम्हें अब नींद नहीं आती? विनोद दर जवाब बोला, हाँ मुझे अब नींद नहीं आती। आई बात गई बात। एक दिन मैनेजर विनोद से कुछ कहने फैक्ट्री गया। मैनेजर क्या देखता है कि एक लंबे चौड़े कद का इंसान कुर्सी पर टांगे पसारे बैठा है। मैनेजर डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ और सारा माजरा मालिक को जाकर सुनाया। मालिक ने चौकीदारान को भिजवा कर मालूम करने की कोशिश की, मगर चौकीदारान ने विनोद को हस्बे मामूल काम करते पाया। मगर विनोद अब वो विनोद नहीं रहा था जैसा कोरोना वायरस फैलने से पहले हुआ करता था। विनोद की तबीयत में वो हंसी मजाक व रंगीनी अब नहीं रही थी जैसी कभी हुआ करती थी। बस अपने काम से मतलब था। जब महीना पूरा हुआ तो हिसाब करने पर पता चला कि विनोद ने 45,000 रुपये कमाए हैं। मैनेजर सभी मुलाजमीन बशमूल विनोद को कहता है कि कल सभी लोग अपनी अपनी तनख्वाहें ले जा सकते हैं। अब जिस सुबह सभी लोगों को तनख्वाहें पकड़ना थी, विनोद उस शाम को ही कहीं गायब हो जाता है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर विनोद गया तो गया कहाँ। मालिक ने मैनेजर से कहा, पता करो कहीं विनोद घर तो नहीं चला गया। बहुत कोशिश के बावजूद भी विनोद से राब्ता न हो सका। बिलाखिर मजबूर होकर मैनेजर विनोद के घर चला गया। काफ़ी तलाश के बावजूद विनोद का घर मालूम पड़ा। घर में विनोद की बीवी थी। मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा शोहर अचानक फैक्ट्री से तनख्वाह लिए बगैर ही गायब हो गया है। विनोद की बीवी हैरान परेशान थी, सोच रही थी कि ये लोग आखिर किस विनोद की बात कर रहे हैं। मन ही मन में आंसू बहा रही थी और कह रही थी कि मेरा शोहर तो कब का ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। खैर, जिगर पर हाथ रख कर कहने लगी कि आप लोग किस विनोद की बात कर रहे हो। मैनेजर एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि इसकी। अब विनोद की बीवी और हैरत से कहने लगी, जी हाँ मेरा शोहर विनोद यही था, मगर वो कब का ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। कोरोना के दौरान ही उसकी मौत इसी बीमारी की वजह से हो गई थी। सभी हैरत में थे कि अगर विनोद मर चुका था तो फैक्ट्री पर आखिर काम कौन कर रहा था। मैनेजर विनोद की बीवी को 45,000 रुपये थमा कर शशोपंज में मुब्तला वहां से चल दिया और सोच रहा था कि आखिर वो लंबी कदकाठी का इंसान जिसको मैंने फैक्ट्री पर देखा था कौन था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद कहानियों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करूँगा, लेकिन गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया।